वेब ब्राउजर, आज हम लोग वेब ब्राउजर की बात करें। आज हम कहें कि अगर कोई इंटरनेट उपयोग करता है और वो वेब ब्राउजर का प्रयोग नहीं करता तो ये एकदम गलत होगा। यानी इंटरनेट अगर आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप वेब ब्राउजर का पहले इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका नाम ही है वेब ब्राउजर। तो आइए हम देखते हैं, समझते हैं कि वेब ब्राउजर है क्या, एक्चुअल में हम किस चीज़ का उपयोग करके इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वेब ब्राउजर क्या है? तो अगर वेब ब्राउजर में हम नेट सर्फिंग की बात करते हैं, नेट सर्फिंग मतलब नेट को में खोजना, सर्च करना। नेट सर्फिंग में प्रयोग होने वाले एप्लीकेशन अथवा प्रोग्राम को वेब ब्राउजर कहते हैं या कहलाता है। यानी अगर हम जो नेट सर्फिंग का मतलब होता है इंटरनेट में काम करना। अगर इंटरनेट में आप काम करते हैं, इंटरनेट में कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो सर्च करते हैं वो वेब ब्राउजर में ही करते हो। ये है क्या? अगर ये है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके प्रयोग द्वारा वेब पेज तथा वर्ल्ड वाइड वेब को नेविगेट किया था। नेविगेट मतलब खोजा जाता है। जैसे हमें कुछ भी खोजना होता है तो हम वेब ब्राउजर द्वारा ही खोजते हैं। आगे बात करते हैं कि वेब ब्राउजर को इंटरनेट नेविगेशन टूल एवं वेब क्लाइंट भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंटरनेट नेविगेशन टूल। क्यों बोलते हैं? नेविगेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ नेविगेशन? नेविगेशन का मतलब होता है सर्च करना, इसीलिए हम इसे बोलते हैं नेविगेशन टूल तथा वेब क्लाइंट मतलब जैसे हमने बताया था क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट चूंकि इसके मदद से हम सर्विस प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं वेब क्लाइंट ही बोलते हैं। तो कभी एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि वेब क्लाइंट क्या है तो आप बता सकते हो कि जो वेब ब्राउजर है, नाम पूछे तो नाम बहुत ही आप आसानी से बता सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, क्रोम। अब तो तमाम प्रकार के वेब ब्राउजर्स हमारे पास हैं, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर की बात करें तो ज़्यादा पॉपुलर आपका जो है क्रोम है, जो कि गूगल का है, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का है, फायरफॉक्स है। ठीक है, ये सब ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे आजकल मार्केट में बहुत से वेब ब्राउजर आए हैं। अगर गूगल पे जाएंगे आप देखेंगे वेब ब्राउजर्स नेम, तो आपको मतलब कई लिस्ट मिल जाएंगे। ठीक, आगे हम वेब ब्राउजर के बारे में और देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जब उपयोगकर्ता यूजर इंटरनेट से जुड़कर स्थित वेब पेज को दी गई जानकारी या इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए वेब पेज को खोलता तथा पढ़ता है, इसे सर्फिंग कहते हैं। दो चीज होती है सर्फ मतलब सर्च करना। सर्फिंग है क्या? जब उपयोगकर्ता, कौन? उपयोगकर्ता यानी जो इंटरनेट से जुड़कर, उपयोगकर्ता कौन? जो इंटरनेट से जुड़ा है, इंटरनेट से जुड़कर स्थित वेब पेज की दी गई जानकारी, कोई पेज पर जो भी जानकारी दी गई है उसको प्राप्त करने के लिए वेब पेज को खोलता है, यानी वेब पेज को खोलना, डबल क्लिक करेगा तथा पढ़ता है, उसको पढ़ाई करता है, इसे सर्फिंग कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सर्फिंग। सर्फिंग मतलब क्या? वेब पेज को खोलना, उसको पढ़ना, दैट इज सर्फिंग। चूंकि यह सर्फिंग इंटरनेट पर होती है, चूंकि कहां खुलेगी? इंटरनेट से जब वो पेज कनेक्ट होगा तभी तो खुलेगी, इंटरनेट पे होती, अतः इसे नेट सर्फिंग कहते हैं। ठीक है, तो नेट सर्फिंग कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कोई नेट सर्फिंग कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं। नेट सर्फिंग कुछ वही आप सभी लोग हैं। अगर आप गूगल पे जाके कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ ओपन कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो दैट इज द नेट सर्फिंग। ठीक, आगे बात करते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर HTML में लिखे गए वेब पेज को इंटरप्रेट, फॉर्मेट पर तथा डिस्प्ले करता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? हम बोले वेब पेज। वेब पेज क्या है? जो हम लोग पढ़ते हैं, वेब ब्राउजर की मदद से पढ़ते हैं। वेब पेज को इंटरप्रेट अच्छा, वेब ब्राउजर पे HTML में लिखे गए, HTML हमने भी पढ़ा था ना कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस मार्कअप लैंग्वेज द्वारा हम प्रोग्राम करके जो कोडिंग करते हैं, वेब पेज को इंटरप्रेट करता है, चूंकि इंटरप्रेटर होता है। देखिए दो चीजें, इंटरप्रेट और कंपाइलर, ट्रांसलेटर, हमने आपको पहले भी बताया है। इंटरप्रेट में हम लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है, उस लाइन का अगर कोई एरर आती है तो लाइन बाय लाइन हमें उसको दूर करना पड़ेगा। फॉर्मेट तथा डिस्प्ले करता है। वेब पेज के हाइपर टेक्स्ट लिंक के लिए वेब ब्राउजर वेब सर्वर से संपर्क करता है। मतलब जैसे आपने लिखा www.google.com या कुछ भी लिखा और क्लिक किया तो आपका वेब ब्राउजर क्लाइंट हो गया। अब वो जाएगा इंटरनेट के माध्यम से, जहां पर वो साइट रखी होगी उसको सर्च करेगा, खोजेगा, उसको ले आएगा। ठीक है, ताकि वह लिंक्ड पेज, जो भी उससे आपका पेज लिंक्ड है, लिंक्ड पेज अथवा लिंक्ड डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित कर सके। जो भी उसमें डॉक्यूमेंट में मैटर है उसको वो प्रदर्शित कर सके, उसको वो डिस्प्ले कर सके। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कुछ लोकप्रिय, जैसे हमने अभी आपको कई बार बताया, कुछ लोकप्रिय वेब ब्राउजर, सम पॉपुलर वेब ब्राउजर की हम लोग बात करते हैं।
तो मोज़ेक भी एक पॉपुलर वेब ब्राउजर में आता है। तो मोज़ेक क्या है? मोज़ेक को मार्क एंडरसन ने विकसित किया था। किसने किया था? मार्क एंडरसन ने विकसित किया था, जो उस समय नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, ठीक, किसके लिए, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन नामक संस्था में काम करते थे। यानी जब मार्क एंडरसन जो है इस कंपनी में, किस कंपनी में, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन में काम करते थे, तब वर्ल्ड वाइड वेब के लिए विकसित किया था। किसके लिए किया था? वर्ल्ड वाइड वेब के लिए विकसित किया। वर्ल्ड वाइड वेब आए तो मतलब हमने इंटरनेट के लिए विकसित किया था। पहला ग्राफिकल इंटरफेस आधारित तथा ग्राफिक क्षमता वाला वेब ब्राउजर था। यानी जो ये ब्राउजर था ये काफी अच्छा था, या हम इसको सीधे से बोलते हैं ग्राफिकल इंटरफेस। ग्राफिकल इंटरफेस क्या होता है? हमने आपको बताया था दो प्रकार, एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मतलब लिखें और कुछ हमें प्राप्त हो, टेक्स्ट में हो। ग्राफिकल मतलब पिक्चर में हो, कोई इमेज में हो। तो इसमें इमेज बेस्ड था और इसकी पावर ज्यादा थी। कई बार देखिए, कई बार इंटरनेट आपका स्लो चलता है या अच्छे नहीं करते करते ब्राउजर में कमी होती है। वही मिल सकता है क्योंकि वो क्लाइंट है, वो सर्वर से एक्सेस करेगा तभी तो आपको चीजें मिलेगी। तो ये अच्छा मोज़ेक जो है, मोज़ेक काफी अच्छा वेब ब्राउजर माना गया। दूसरे वेब ब्राउजर की बात करें तो लाइनेक्स, नाम है लाइनेक्स वेब ब्राउजर, ये भी पॉपुलर है, ठीक है, इस अच्छा है, लोग जानते हैं, यूज करते हैं। तो इस वेब ब्राउजर को यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास, किसने? यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास द्वारा विकसित किया गया, डेवलप किया गया था। यह नॉन ग्राफिकल मतलब टेक्स्ट बेस्ड था, इस पे जो है पिक्चर नहीं आए थे। यह नॉन ग्राफिकल अर्थात टेक्स्ट आधारित ब्राउजर था, ठीक था या है, अभी भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्राफिकल नहीं है, टेक्स्ट बेस्ड। दूसरा बात करते हैं नेटस्केप नेविगेटर, ये भी पॉपुलर है, जानते लोग। इस वेब ब्राउजर को नेटस्केप कम्युनिकेशन, चूंकि नेटस्केप ब्राउजर है इसका समझ में आ जाएगा कि भैया नेटस्केप नेविगेटर, इसका मतलब नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन द्वारा ही इसको विकसित किया गया था। यह क्या है? यह भी एक ग्राफिकल इंटरफेस आधारित, ये भी ग्राफिकल इंटरफेस आधारित वेब ब्राउजर था। यह नेटस्केप कम्युनिकेटर का भाग था। चूंकि नेटस्केप कम्युनिकेटर ने इसको इस्तेमाल किया था, इसको बनाया था, तो ये उसका एक पार्ट है, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं नेटस्केप कम्युनिकेटर इंटरनेट से टूल का एक सूट है। सूट मतलब क्या होता है? सूट का मतलब हम कह सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूट। सूट का मतलब आप समझिए कि कई, जो हमने कहा मैं सूट पहना हूं, तो सूट में क्या, सूट में कुछ कई चीजें होती है, कोई एक चीज सूट में नहीं होता, ठीक है। सूट इसके निम्नलिखित भाग मतलब कई चीजें होंगी, ठीक। तो एक है नेटस्केप नेविगेटर है, दूसरा नेटस्केप मैसेंजर है, तीसरा नेटस्केप कंपोजर है, और चौथा नेटस्केप आपका कॉन्फ्रेंस है। सबका अलग अलग मतलब, नेविगेटर मतलब नेविगेट करने में इस्तेमाल किया जाएगा, मैसेंजर मतलब मैसेजिंग में इस्तेमाल किया जाएगा, कंपोजर मतलब कुछ कंपोज करेंगे, और नेटस्केप कॉन्फ्रेंस मतलब वो कॉन्फ्रेंस में कई चीजों को जोड़ने में हम काम करेंगे। आगे हम बात करते हैं ओपेरा। ओपेरा भी बड़ा अच्छा आपका ब्राउजर है और इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ओपेरा, यह ब्राउजर की अगर हम बात करें तो यह ब्राउजर मोबाइल फोन, ओपेरा ज्यादातर मोबाइल फोन एवं पीडीए यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में प्रयोग किया था। जो छोटे छोटे पॉम टॉप लैपटॉप होते हैं उसमें ये ओपेरा होता है। ओपेरा वेब ब्राउजर का विकास ओपेरा नॉर्वे एएस, अच्छा नाम से भी आप जान सकते हो किसने इसका डेवलपमेंट किया था। तो ओपेरा किसने किया? नॉर्वे एएस द्वारा इसका डेवलपमेंट किया था। और ओपेरा कहाँ ज्यादा इस्तेमाल होता है? ओपेरा ज्यादातर मोबाइल से इस्तेमाल होता है या छोटे छोटे पाम टॉप लैपटॉप इसमें इस्तेमाल होते हैं। आगे हम मोजिला का इस्तेमाल करते हैं। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी बहुत अच्छा, ये मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मोजिला पे मैंने कई बार काम किया, अच्छा काम करता है। मोजिला यह एक निःशुल्क ब्राउजर है, मोजिला भी एक निःशुल्क ब्राउजर है। यह मोजिला कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है। चूंकि नाम ही मोजिला है तो मोजिला ने विकसित किया है। यह विंडोज, लाइनेक्स आदि ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। अच्छा मैं बताऊं, जैसे आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई एक ब्राउजर इस्तेमाल करें, दूसरा ब्राउजर भी ओपन करेंगे तो जो पहले की सेटिंग है वो दूसरे में बड़े आसानी से आ जाती है, बस आपसे परमिशन मांगता है, ठीक। गूगल का क्रोम भाई ये तो एकदम आउटस्टैंडिंग इसकी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा है। यह अच्छा गूगल ने बनाया है और गूगल तो भाई टॉप चल रहा है। तो यह वेब ब्राउजर है जिसका विकास वर्ष 2008 में कब हुआ?
गूगल की अगर हम बात करें, गूगल क्रोम की बात करें तो 2008 में कंपनी द्वारा किया गया। यह सुरक्षा यानी सिक्योरिटी फीचर तथा उच्च गति हाई स्पीड के लिए लोकप्रिय है। गूगल किसके लिए लोकप्रिय है, देखिए समझिएगा, गूगल यह सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, अगर गूगल से आप कोई ब्राउजिंग करते हैं, गूगल क्रोम से, ठीक है, तो यह आपका सिक्योर है और स्पीड भी गूगल क्रोम से आपको मिलती है। इसलिए कई बार जब आपका वेबसाइट नहीं खुलती तो हम लोग कहते हैं कि आप ब्राउजर भी चेंज करो, तो ब्राउजर के चेंज करने से भी इंटरनेट की स्पीड में फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं एप्पल सफारी की। एप्पल सफारी, ठीक, ये भी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह वर्ष 2007 में, किस सन में, 2007 में कंप्यूटर इनकॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। यह ब्राउजर है, यह आईफोन तथा आईपैड में प्रयोग किया था। किसमें, यह ज्यादातर एप्पल, नाम ही एप्पल है, एप्पल सफारी है, तो ज्यादातर एप्पल से जितने प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट में, जैसे एप्पल का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या एप्पल के जो भी कंप्यूटर्स होते हैं उसमें एप्पल सफारी हम यूज करते हैं। आगे फायरवॉल की बात करें तो फायरवॉल क्या है, फायरवॉल कोई वो ब्राउजर नहीं है, वेब ब्राउजर नहीं है। फायरवॉल एक फीचर्स है, हम बात करते हैं निजी नेटवर्क या उससे अनधिकृत पहुंचने को रोकने के लिए डिजाइन की गई नई प्रणाली को फायरवॉल कहा जाता है। हर अब ब्राउजर में एक ऑप्शन आता है, आप फायरवॉल एक्टिवेट करिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल में जाकर भी हम फायरवॉल को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो फायरवॉल को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के संयोजन में लागू किया जा सकता है। एक तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी है, ठीक। कहते हैं कई बार आप जाइए, कहते हैं आपको कि फायरवॉल ऑन ही नहीं आना है, तो फायरवॉल ऑन होता है तो कोई अनऑथराइज एक्सेस कोई आता है तो फायरवॉल उसको रोकता है, ठीक है। फायरवॉल का उपयोग प्रायः अनाधिकृत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को निजी नेटवर्क तो पहुंचने से रोकने के लिए किया जाता है। इंटरनेट हमने बताया था ना, दो होते हैं, इंटरनेट मतलब प्राइवेट और इंटरनेट मतलब पब्लिक, ठीक है। तो इंटरनेट में प्रवेश करने वाले सभी संदेश फायरवॉल से गुजरते हैं। जितना भी इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क से जुड़े होंगे वो फायरवॉल से जुड़ेंगे। इस स्थिति में फायरवॉल प्रत्येक संदेश की जांच करता है, हर संदेश, जितने भी संदेश है उसको चेक करता है, जो कि निर्दिष्ट संरक्षा मानदंडों को मापदंड को पार कर रहा है नहीं करता है, उसे वह रोक देता है। मतलब जो भी अगर मापदंड को पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है, ये पूरा नहीं करता है, उसे रोक देता है। कोई अगर उसमें कोई स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड पूरा नहीं कर रहा है तो उसको रोक देता है, कहता है भैया ये सिक्योर नहीं है, आप इसको ओपन ना करें। लेकिन फिर भी हम लोग कई बार जानते हुए जाते हैं फायरवॉल को ऑफ कर देते हैं, हम कहते नहीं यार ठीक है इसको हमें आने दो, तो वो फायरवॉल को ऑन कर देता है। एग्जाम्पल है ये, देखिए लैन है, ये सिंपल जो हम यूज करते हैं वो लैन है, और जो हम कंप्यूटर से जो इंटरनेट जोड़ते हैं वैन है, ये आपका फायरवॉल है। तो फायरवॉल एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बीच की कड़ी है जो कि आपके जो भी व्यक्तिगत संदेश हैं या चीजें हैं उनको रोकता है, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस न कर पाए। तो फायरवॉल को एक्टिवेट करना चाहिए, बहुत लोग डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक। आगे हम नेटवर्किंग में बात करें तो नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के फायरवॉल को उपयोग करता है। फायरवॉल कोई एक प्रकार नहीं, कई है। तो जैसे पैकेट फिल्टर है, तो चूंकि फायरवॉल रोकने का काम करता है तो पैकेट फिल्टर काम करता है। तो पैकेट फिल्टरिंग उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत प्रभावी और पारदर्शी है। यह मुख्यतः उपयोगकर्ताओं द्वारा परिभाषित नियमों के आधार पर कार्य करती है। तो एक तो हो गई, अगर फायरवॉल की बात करें तो एक हो गई पैकेट फिल्टर, वो पैकेट को फिल्टर करके भेजेगा, ठीक। दूसरा है एप्लीकेशन गेटवे, यानी एप्लीकेशन को रोकेगा। एप्लीकेशन गेटवे यानी एफटीपी की बात करें, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये नाम ही है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल को भेजेगा। और टेलनेट भी हमने बताया था, टेलनेट भी आपको जोड़ता है डिसिमिलर नेटवर्क, जैसे हम यूनिक्स पे काम हमें करना है और हमारे पास विंडोज हैं और 2 कंप्यूटर हैं, तो हम टेलनेट की मदद से विंडोज में रहते हुए हम लाइनक्स से जुड़ सकते हैं। जैसे विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम को लागू करता है। तो एक है पैकेट फिल्टर, मतलब पैकेट के रूप में फिल्टर करके ये प्रयोग करेगा। दूसरा अगर एक गेटवे के रूप में करेगा, एक जगह दूसरे जुड़ने के रूप में करेगा। तीसरा सर्किट लेवल गेटवे की बात करें तो इसकी विशेषता क्या है, यह एक कनेक्शन स्थापित हो जाने पर सुरक्षा यानी सिक्योरिटी सिस्टम लागू करता है। यानी कि सर्किट बन गई, कहते हैं सर्किट बन गई तो फिर उसमें चेक करता है कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर की बात करें तो प्रॉक्सी सर्वर भी नेटवर्क में प्रवेश करने और छोड़ने के सभी संदेशों को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। प्रॉक्सी सर्वर सही नेटवर्क एड्रेस को छिपाता, हाइड करता है, जैसे कि होता है कि अगर उसके पास सही एड्रेस रहेगा तो वो उसको एक्सेस कर लेगा,
तो ये जो है प्रॉक्सी, कई बार हमें इंटरनेट पे, जैसे कि हमारे पास प्राइवेट नेटवर्क है, हम नहीं चाहते कि कोई हमारा स्टूडेंट या कोई भी ऑफिसर इन साइटों को ओपन कर सके, तो हम वहाँ से प्रॉक्सी सेट भी कर सकते हैं। प्रॉक्सी का एक मतलब भी होता है छंद मतलब कि छुपाना, हाइड करना। नेक्स्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे और समझेंगे।